और अब नारद जी ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, भगवान शिव ने दुष्टों का वध किस प्रकार से किया। ब्रह्मा जी एवं तत्पुरा प्रष्टो व्यासेन ऋषि सनत कुमारं प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। हे नारद, पूर्व काल में यही प्रश्न व्यास जी ने संत कुमारों से पूछा था कि भगवान शंकर ने दुष्टों को मारा कैसे, उनका वध कैसे किया। भाई दुष्ट तो हर जगह होते हैं, हर क्षेत्र में आपको दुष्ट मिलेंगे। तो भगवान नारायण ने तो दुष्टों को मारा, वो तो दिखाई पड़ा, लेकिन भगवान शंकर किस प्रकार से दुष्टों को मारे, जरा कृपा करके इस पर प्रकाश डालिए। क्योंकि शंकर जी तो बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, वो कैसे मार सकते हैं भला। तो तब सनत कुमारों ने भी वही कथा सुनाई जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। जब व्यास जी ने पूछा था कौन सी कथा सुनाई, कह रहे हैं मुनीश्वर, जब भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारा था, तो तारकासुर के 3 बेटा थे। कितने? जोर से बोलो। 3 बेटा थे। क्या नाम था? नहीं मालूम। तो तारकासुर के 3 पुत्र थे। पहले का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था विद्युन्माली और तीसरे का नाम था कमलाक्ष। और जब इनके पिता यानी तारकासुर का वध हो गया तो तीनों महाराज इतना जबरदस्त तपस्या की, तीनों दैत्यों ने मेरू की गुफा में जाकर अद्भुत तप किया। तीनों भाइयों ने 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तप किया महाराज। फिर भी मन को शांति नहीं हुई। 1000 वर्ष तक वायुपान करके तपस्या करते रहे महाराज, फिर भी मन को शांति नहीं। पुनः 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर स्त्री के बल खड़े होकर के तपस्या करते रहे तीनों, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो 100 वर्षों तक दोनों भुजाओं को उठा करके तपस्या करते रहे महाराज। टोटल कितने वर्ष हो गए? 2200 वर्ष तक तपस्या करते रहे। और हम तो लोगों से कहते हैं कथा में समय से आ जाओ, भी नहीं आ पाते। हाँ या ना? तो तपस्या क्या करोगे? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो लास्ट में चलते हैं, सोचते हैं प्रसाद बंटने का समय हो गया है। दिन में पता चल ही जाता है आज क्या है, माल क्या बंटेगा। हाँ या ना? तो प्रसाद जब बंटने का समय होता है तब लोग पहुंचते हैं। उसके बाद कहेंगे हम क्या भजन करें, कोई मतलब नहीं। हम तो परिश्रम करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, हम कर्म पर विश्वास करते हैं। हम देखिए, हम कर्म पर विश्वास करते हैं। ये उन लोगों का ज्ञान है जो कथा पंडाल में प्रवेश नहीं करते। हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। और ये नहीं, गीता में भगवान ने कहा, गीता का वो श्लोक सबको याद है, कौन सा? सुनाइए।
कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये श्लोक प्राय लोगों को याद है। कायली याद करते हैं बोले एग्जाम्पल देने के लिए, भाई हम तो कर्म पर कर्म करो महाराज, फल की चिंता, और हम कर्म करते हैं इसलिए काय बात करते हैं। कर्म करोगे आपको फल जरूर मिलेगा, ये बात सत्य है। लेकिन अगर वो कर्म जो है श्रद्धा से जुड़ जाएगा, अगर वही कर्म आपका एक श्रद्धा से जुड़ जाएगा तो भगवान की विशेष कृपा पात्र हम बनेंगे मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोटी बना रही हैं, रसोई घर में प्रवेश खड़ी है, रोटी बना रही है, तो केवल मन में अगर ये थिंकिंग है कि ये रोटी बनेगा, अभी सब लोग खाएंगे, हमसे क्या मतलब, जैसा भी बन जाएगा हम तो बना के रखने का काम है, ये तो तुम्हारा कर्म हो गया। लेकिन अगर ये भावना लेकर के आप रोटी बना रही हो कि मेरे ठाकुर का भोग लगेगा और पहले हमारे ठाकुर जी पाएंगे, इसके बाद सभी लोग हमारे ठाकुर के प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो महाराज वो कर्म आपका श्रद्धा से जुड़ गया है, उसमें आपके कल्याण होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। तो कर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन नेक श्रद्धा से जोड़ करके करोगे तो आनंद ही आनंद। और बस केवल कर्म करोगे तो भगवान भी वही काम करेंगे। वही बात है ना, हम पापा को बहुत मानते हैं, हम पापा को बहुत मानते हैं, पर पापा की एक नहीं मानते। इसलिए सावधान मेरे भाई, अर्थ का अनर्थ मत करो। जो भी कार्य करिए, अगर आप किसान हैं, आप खेत में हल चला रहे हैं, तो ये आप विचार करते रहो कि ये अन्न निकलेगा, हमारे प्रभु का भोग लगेगा, अन्न होगा घर में, तभी तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, और सुंदर सुंदर संत खाएंगे, ब्राह्मण खाएंगे, सबका आनंद। अगर ये सोच लेकर के आप खेत में हल चलाओ तो निश्चित रूप से धरती मैया भी प्रसन्न होकर के अन्न का भंडार भर देंगी। लेकिन अगर यही सोच के लगाओ तो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ज्यादा बिक्री करें, अब की बार 50 कुंटल धान ही हमारे घर में हो जाए, तो 50 का फिर 25 से होगा, कर्म करते रहो।